ये लो भाई। Sony Sports Networks presents Monstrous Clear. On the climbs of today's stage, 21.6 kilometers an hour side. Well, again, it was a stage that was just raced so quickly from start to finish. It settled down for a short period of time there, about two-thirds of the way into the stage. It didn't. 6 minutes between him and Jonas Vingegaard. Had a bit of a scare today, Jonas, with his crash, but he's safely back up and riding. And Davis will do there in third place. We still have a little while to wait for Mark Cavendish. 17 minutes. क्या 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 हो रही है खाना? अरे यार मेरे कंफ्यूज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक जायडस कैडिला की वैक्सीन पर भी फैसला बहुत जल्द। कैडिला की एप्लीकेशन डीसीजीआई के पास। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा, कोरोना से होने वाली मौत से 98% भाई कैली का मोस्टली वीडियो में कैली का भी यूज करने वाला हूं गाइस। Co-presented by KEI Biotech People's Heart सही चलती रहे। Powered by Signature Global Mark South of Independent Stars for the Independent You। आटे चाहिए और आइए अब आपको ऐसे 2 मैकेट की जरूरत है। तो 2 मैकेट की जरूरत है। कि राज्यों को अब तक 33 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। ये खबर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत का श्रेय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। उन्होंने क्या लिखा? यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय, विकास, जनसेवा और कानून कर क्यों बोल रहा हूँ? योगी जी की नीतियों और जाता होएगा यूपी सरकार और बीजेपी तुझे जरा पॉइंट में तो बधाई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मैकेट की भी जरूरत नहीं है। ट्वीट करते हुए क्या बातें कही हैं वो आपके सामने। योगी आदित्यनाथ को इस अरे यार इनके पावर चलती है यार बंदा नहीं है पंचायत अध्यक्ष के उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भाई तो लूट पड़ी फिर अमेरिका ले लेगा ये चाहता है। आपको तो मैकेट की जरूरत नहीं है। पहले ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। यहाँ पर बड़ा स्टोन है। मेरे सामने एक भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं है। वो मेरे साथ बैठी और ये सब जान मैं चिल्लाती थी तो रोटी मैं चिल्लाती थी किसी ने भी नहीं सुनी। ये रुचि यादव है, फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी थी। चुनाव का नतीजा आने के बाद रोने लगी। मेरे सामने एक भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं है। वो मेरे साथ बैठी और ये सब जान मैं चिल्लाती थी तो रोटी मैं चिल्लाती थी किसी ने भी नहीं सुनी। वो क्या होता है? अरे यार वाकई समाजवादी पार्टी को रुलाने वाले नतीजे हैं। इस चुनाव में चला गया बंदा। सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। अन्य दिखाते हैं 2 सीटें गई हैं। पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव के नतीजे बेहद अहम है क्योंकि इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और हाल फिलहाल जिस तरह यूपी की सियासत में मुलाकातों की नई तस्वीरें दिख रही हैं, संभावनाएं दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। संजय सिंह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए थे। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, जन्मदिन की बधाई देने आया था।
शिष्टाचार भेंट थी। सुरेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश्वास नहीं किया। ये शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसकी और कोई मायने नहीं। लेकिन सियासत में इसी तरह की शिष्टाचार वाली मुलाकातों के बाद कई नए समीकरणों का भी जन्म हुआ है। आम आदमी पार्टी के सुहेल देव, पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से भी बंदा सामने दिख नहीं रहा यार। उधर निषाद वोट बैंक को लेकर ऐसे कुछ वैसे बंदा सोच रहा होगा, 2 बजे सोचेगा गेम में हैकर आ गया, हैकर। संजय निषाद ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव तो मैं हैकर नहीं हूँ। सीएम का चेहरा बनाने की मांग कर चुके हैं। सही तो हैकर की कह रही हूँ। डॉक्टर संजय ने अरे यार रवि किशन हो चाहे सारे 40 सांसद आवाज उठाते हैं कि निषाद वोट देकर हमें सांसद बनाए। तो इनका एक सलाह है कि डॉक्टर संजय को, निषाद के बेटे को 18% जो आबादी है उसको मंत्री का चेहरा लगाकर भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव है। लेकिन संजय निषाद की ये मांग इतनी आसानी से मान ली जाएगी लगता नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ ही वीआईपी यूपी में अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कल ही लखनऊ में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में उनका गठबंधन उसी से होगा जो उन्हें आरक्षण देगा। हमने लॉन्च किया है और यही हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश आए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विधायक बनाएंगे और 2022 में चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारी सरकार होंगे। और आने वाले समय में दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली पहुँचा जाता है, तो हम दिल्ली पहुँचेंगे 2024 में। अगर कुछ कार्रवाई में तो मुझे ही आ जाएगा। पार्टी की कार्ड के तौर पर मुकेश सहनी को बीजेपी यूपी में लेकर आई है। इसका कैसा असर होगा इसका पता तो चुनाव में ही चलेगा। आप देखिए कि ओबीसी में 76 जातियाँ हैं और ओबीसी नेक्स्ट ओबीसी मिला के 200 जातियाँ हैं। अब हर जातियों के अलग अलग लीडर हैं, तो अब आप कैसे मान के चल सकते हैं कि सारे के सारे लीडर जो हैं वो किसी एक ही पार्टी में रहेंगे? सबसे अलग अलग महत्वाकांक्षा है, अलग अलग पार्टी। कहाँ पर ये प्रॉब्लम इनके साथ है, सरकार बनाने की प्रॉब्लम है, तो कैसे आप बीजेपी इस बार छोटी छोटी जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्लानिंग कर रही है। अब ये प्रयोग कितना सफल होगा इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। देखिए बीजेपी को टक्कर देने के लिए ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने कई पुराने सियासी समीकरण बिगाड़े थे, लेकिन बंगाल चुनाव में ओवैसी फेल रहे। अब सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, मंदिर से बहादुर मुस्लिमीन की सिपाही होकर अपनी जमात के पैगाम मेरी जिम्मेदारी। अपना तकलीफ करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लाख वोट ही मिले। मगर इसके बावजूद यूपी में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने पूरी दमदारी के साथ 100 सीटों का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटों को साथ कर ओवैसी की पार्टी कुछ सीटें हासिल करने में सफल होगी या फिर वो एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। हाल ही में ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। दरअसल पिछले साल बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। यही नहीं, उनकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद लेकर ओवैसी बंगाल चुनाव में कभी देखे गाइस ममता की वर्ल्ड पे तो कभी अच्छा खेल सकते इतना मैंने खेला है इसी के टाइप पढ़ो
अपने सियासी सफर का आगाज कर रही है। अब बिहार में कोई मैट्रिक भी लगा रहे ना। के चैप्टर के साथ ओवैसी यूपी चुनाव में नया चैप्टर लिखने निकले हैं। पार्टी दावा कर रही है कि उन्हें सिर्फ वोट कटवाना समझा जाए। न हम किसी के वोट काटने आ रहे हैं और न किसी के वोट जोड़ने आ रहे हैं। देखिए फेल पास का सवाल नहीं उठता। ओवैसी कभी बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम सबसे सवाल में भीड़ जुटती है वो मुस्लिम युवाओं के बीच लोकप्रिय भी है। ओवैसी बीजेपी पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर भी ये कहकर हमलावर रहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। करने का मिल जाता है तो बोलूँ ना मैंने गाड़ी का डिस्प्ले का डिस्प्ले करो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी कि अपने आप को जाइए पूरा और बाईसाइकिल की सरकार होगी। ज्यादातर सियासी जानकार भी फिलहाल ओवैसी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। साथ ही बार बार ये आरोप भी लगता रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और हर जगह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही उतरते हैं। बंगाल के बाद यूपी में भी इसका नुकसान ओवैसी को उठाना पड़ सकता है। बिहार में लोगों को बीजेपी की सरकार बन गई और ओवैसी जितना बीजेपी को गाली देते हैं, जितना बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लोगों को यकीन होने लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल से क्योंकि ओवैसी के बारे में जनता समझ गई है, मुसलमान समझ गया है। अब वोट कटवा क्या यूपी के सियासी समीकरण देखते हुए ओवैसी दलित और मुस्लिम वोटरों को बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बीएसपी का सहारा चाहते हैं। सियासी हलकों में मायावती ओवैसी के गठबंधन की चर्चा होती है। मायावती ने ओवैसी की पूर्वांचल में भागीदार संकल्प मोर्चा बनाया है। हमेशा अंग्रेजी में ट्वीट करने वाले ओवैसी ने यूपी में हुए इस गठबंधन का ऐलान हिंदी में ट्वीट करके किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी और मध्य यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही है। मतलब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर ही साथ से कुछ फायदा होगा। दूसरा कि अब राजभर के साथ आने से राजभर का भी नुकसान हो जाएगा। वो निशाना साधा है पर वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कैसे वो मुसलमान वोटों में बाइफर्केशन करके भारतीय जनता पार्टी के वोट को कंसोलिडेशन ना होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे, फार्मूला देंगे। उनका काम ये है। कोई जमीनी आधार नजर नहीं आता। देश में जिस राज्य में चुनाव होता है ओवैसी लड़ने के लिए मुसलमानों के मुद्दे पर और न ही उनकी पार्टी बयानों से जैसे राज्य में आसान नहीं लगता। सिर्फ भाषण और बयानबाजी से मिली आसान नहीं होता। ऐसे में ओवैसी किसी नुकसान पहुंचाएंगे। कि आखिर यूपी में वो कितने पानी में। उत्तर प्रदेश में राजनीति की हलचल इसलिए तेज है क्योंकि आज जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो अगले साल के विधानसभा चुनाव का मूड है। ये देखिए आपके सामने जो ये तमाम आंकड़े हैं, आप देखेंगे बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल 75 सीटें और बीजेपी के खाते में 67 गए। इनमें से अवर इलाके की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 19 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जबकि बुंदेलखंड में 7 की 7 सीटें बीजेपी की झोली में। वहीं पश्चिमी यूपी में 26 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और पूर्वांचल में 21 में से 16 सीटें